क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है? जैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजे वैसा नहीं आ रहा है जैसा आप चाहते हैं। और कई बार तो लगता है कि काश कोई जादू हो, कोई चाबी हो जिससे सब बदल जाए। सच मानिए, वो चाबी आपके पास ही है, वो शक्ति आपके भीतर ही है। और यही वह रहस्य है जिसके बारे में बात करती है द सीक्रेट बुक में। इस किताब की राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारी सोच में एक असीम ताकत छुपी हुई है। हमारे दिमाग से निकलने वाले विचार, भावनाएं और विश्वास, ये सब ऊर्जा पैदा करते हैं और यह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ब्रह्मांड फिर उसी ऊर्जा से वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसे ही मौके हमारी जिंदगी में खींच कर ले आता है। यानी हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास सच में पैसे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज यह सोचें, महसूस करें और विश्वास करें कि मेरी जिंदगी समृद्ध है, मेरे पास पैसा आता जा रहा है, तो धीरे धीरे आपके लिए कई मौके और रास्ते बनते चले जाएंगे। तो चलिए द सीक्रेट बुक का डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला चैप्टर, सोच की ताकत। एक चुंबक की तरह। किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि हमारी सोच एक चुंबक, मैग्नेट की तरह काम करती है। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही आपकी तरफ खींचा चला आता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही सोचते हैं आज का दिन बहुत खराब जाएगा, तो पूरा दिन आपके सामने वैसे ही अनुभव लाता है। ट्रैफिक जाम, झगड़े, गलतियां, निराशा। लेकिन अगर सुबह उठकर आप सोचें आज का दिन बहुत शानदार है, आज मुझे नए मौके मिलेंगे, तो दिन भर कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। छोटे छोटे अच्छे अनुभव जुड़कर आपकी जिंदगी का रंग बदल देते हैं। चैप्टर 2, कल्पना और विश्वास। जैसे सब पहले से ही मिल चुका हो। रोंडा बर्न कहती हैं, अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको यह महसूस करना होगा कि जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास में है। मान लीजिए आपको एक नई कार चाहिए, तो रोज 2 मिनट आंखें बंद करके कल्पना कीजिए जैसे आप उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, खुश हैं और हवा आपके चेहरे को छू रही है। जब आप उस अनुभव को महसूस करने लगेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बनेंगी कि वह कार आपकी जिंदगी में आए। यही है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। और इसके साथ जरूरी है बिलीफ, विश्वास। अगर अंदर से आप यह मानते ही नहीं हैं कि आप उस कार या उस सफलता के लायक हैं, तो आकर्षण का नियम काम नहीं करेगा। चैप्टर 3, पॉजिटिव सोच का जादू। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं हैं। लेकिन किताब कहती है कि जब भी आप इस तरह सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही संदेश भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें और यही दूंगा। इसलिए सबसे शक्तिशाली आदत है ग्रेटिट्यूड का। हर सुबह और रात बस कुछ मिनट निकाल कर सोचिए, मेरे पास पहले से कितनी चीजें हैं जिनके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा घर है, परिवार है, खाना है, सेहत है, सीखने का मौका है। जब आप थैंक यू कहना शुरू करेंगे तो आप और भी ज्यादा चीजें आकर्षित करेंगे। चैप्टर 4, सेहत और रिश्तों में राज का असर। द सीक्रेट बुक सिर्फ पैसा या करियर तक सीमित नहीं है, ये हमारी सेहत और रिश्तों पर भी काम करता है। अगर आप हमेशा बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं मुझे यह ना हो जाए, मेरी तबीयत फिर खराब हो जाएगी, तो आपका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर आप खुद को स्वस्थ, ताजा और एनर्जेटिक कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारी सोच शरीर की कोशिकाओं, सेल्स पर असर डालती है। रिश्तों में भी यही नियम है। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं, वो मुझे समझते नहीं हैं, मेरे रिश्ते खराब हैं, तो हालात और बिगड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्यार, सम्मान और खुशी की भावना पहले खुद भेजते हैं, तो धीरे धीरे सामने वाला भी वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। यानी पहले वो इंसान बनिए जो आप अपने रिश्तों में देखना चाहते हैं। चैप्टर 5, सिर्फ सोच नहीं, एक्शन भी जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है, मैं सोफे पर बैठकर सिर्फ सोचूंगा और सब मिल जाएगा। लेकिन किताब यह नहीं कहती। सोच और विश्वास आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन जब मौके आपके सामने आए तो आपको कदम उठाना होगा। आपके विचार ब्रह्मांड को संकेत देते हैं और ब्रह्मांड आपके सामने रास्ते खोलता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन रास्तों पर चलें, यानी सपने देखो, विश्वास रखो और जब समय आए तो मेहनत भी करो। चैप्टर 6, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। द सीक्रेट का असली सबक है, आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके ही हाथ में हो। अगर आपको आज अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, बाहरी दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर अंदर हमेशा डर, चिंता और नकारात्मकता रहेगी, तो बाहर भी वही अनुभव मिलेगा। लेकिन अगर अंदर विश्वास, प्यार और पॉजिटिविटी होगी, तो बाहर की दुनिया भी चमकने लगेगी।
चैप्टर 7 छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। किताब में कुछ आसान प्रैक्टिस दिए गए हैं। विजुअलाइजेशन, रोज कुछ मिनट अपने सपनों की कल्पना कीजिए जैसे वे पूरे हो चुके हैं। ग्रेटिट्यूड, दिन की शुरुआत और अंत थैंक यू के साथ कीजिए। पॉजिटिव फोकस, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी, जब भी मन में डर या शिकायत आए तुरंत उसे बदल दीजिए और सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। अंत में रोंडा बायर्न कहती हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है। आपका हर विचार, हर भावना आपके भविष्य को बना रहा है। अगर आप धन, सफलता, प्यार या सेहत चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन और दिल में पैदा कीजिए। खुद को उस अनुभव में डुबो दीजिए जैसे वह पहले से ही आपका हो और आभारी रहिए, क्योंकि आभारी दिल में हमेशा और आशीर्वाद आते हैं। याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और यही है द सीक्रेट। तो अब सवाल आपसे, आज से आप किस चीज को आकर्षित करना चाहेंगे अपनी जिंदगी में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।